पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई हैं, लेकिन इसके लिए ममता को मोदी के आगे हाथ फैलाना होगा। ममता ने एक सियासी दांव भी चल दिया है, लेकिन उन्हें इसमें कामयाबी मिलना आसान नहीं होगा। दरअसल विधानसभा चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कोरोना काल में ममता के लिए विधान परिषद ही एक सहारा दिख रहा है। लिहाजा बंगाल विधानसभा से राज्यसभा में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। ममता सरकार के प्रस्ताव के पक्ष में 196 मत पड़े, जबकि 59 मत विरोध में डाले गए हैं। लेकिन ममता बनर्जी के लिए विधान परिषद का गठन इतना आसान नहीं दिख रहा है। ममता के लिए सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष में बैठी बीजेपी है। अब इस प्रस्ताव के सामने लोकसभा और राज्यसभा की चुनौती होगी, क्योंकि संसद की स्वीकृति के लिए ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। अगर मोदी सरकार इस प्रस्ताव को मंजूर नहीं करती है तो बंगाल की ममता सरकार के साथ एक बार फिर टकराव की स्थिति बन सकती है और ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के हाल के रिश्तों को देखते हुए बीजेपी कभी भी लोकसभा से बिल पास नहीं होने देगी। वहीं इस बार अपनी कुर्सी और सरकार को स्थिर रखने के लिए दीदी के लिए विधान परिषद का गठन बेहद जरूरी है। बंगाल में जब विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही थी, तब ममता बनर्जी ने उम्र का हवाला देते हुए कई नेताओं को टिकट की सूची से बाहर कर दिया था। हालांकि उन्होंने राज्य में विधान परिषद के गठन का आश्वासन दिया था और उन नेताओं को विधान परिषद सदस्य बनाने की बात कही थी। गौरतलब है कि बंगाल में 294 सदस्यीय विधानसभा है, लेकिन राज्य में विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में दीदी और उनकी सरकार विधान परिषद के गठन के लिए सियासी दांवपेच में लगी हुई है। हालांकि विधान परिषद का गठन बंगाल में इतना आसान नहीं दिख रहा है। बीजेपी ये कहकर इसका विरोध कर रही है कि विधान परिषद के गठन से राज्य के खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन कोरोना काल में उपचुनाव होना मुश्किल है। ऐसे में विधान परिषद के जरिए ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचाने में जुटी हैं, लेकिन पीएम मोदी के आशीर्वाद के बिना ये संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।